जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 32 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम परवर्ती मुगलों के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? परवर्ती मुगलों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो आ जाइए, देखिए हम परवर्ती मुगलों के बारे में जानेंगे। राइट, किसके बारे में जानेंगे? हम परवर्ती मुगलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो परवर्ती मुगलों को तो आप पता ही है कि औरंगजेब के बाद जो भी शासक आएंगे मुगल वंश के अंदर, उन सभी को हम परवर्ती मुगलों के अंदर काउंट करते हैं। राइट, तो देखिए याद रखेंगे आप कि औरंगजेब के तीन जीवित पुत्र होते हैं। कितने जीवित पुत्र हैं? तीन जीवित पुत्र हैं। कौन कौन से हैं जरा देखिए पहले। औरंगजेब के कितने पुत्र हैं? तीन जीवित पुत्र होंगे, उनके जरा नाम देख लीजिए। सबसे पहले एक हैं आजम, राइट, और एक हो गए कामबख्श, ठीक है, और एक हो जाएंगे आपके बहादुर शाह। राइट, कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह। ठीक है, ये तीन जीवित पुत्र होंगे इनके, और इन तीनों पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा मेरे साथियों? उत्तराधिकार का युद्ध होगा। और ये जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, इनमें दो युद्ध जो है वो शामिल होते हैं। एक 1707 का युद्ध होता है और एक 1709 का युद्ध होता है। ये दो युद्ध जो है वो उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 1707 में जो युद्ध होता है मेरे साथियों, ये युद्ध होता है जजाओ का युद्ध। ठीक है, कौन सा होता है? जजाओ का युद्ध। राइट, और ये जो युद्ध है ना मेरे साथियों, ये आजम और बहादुर शाह के बीच में होता है। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहादुर शाह जो है वो जीत जाएंगे और आजम जो है वो हार जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड युद्ध जो है ये बीजापुर के युद्ध के नाम से फेमस है। कौन सा? बीजापुर का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर आप देखें कि ये जो युद्ध है वो काम बख्श और बहादुर शाह के बीच में लड़ा जाएगा। ठीक है, किसके बीच में? बहादुर शाह और काम बख्श के बीच में लड़ा जाएगा, जिसमें बहादुर शाह जीतेंगे और काम बख्श हार जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फाइनली क्या होता है कि इसके बाद बहादुर शाह जो है वो मुगल राजा बन जाते हैं। इसमें बहादुर शाह की जीत के पीछे एक रीज़न बताया जाता है कि इस युद्ध में जो है वो जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका साथ दिया था। किसने साथ दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। राइट, और इस वजह से बताया जाता है कि बहादुर शाह जो है वो जीत जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है साथियों कि बहादुर शाह जो है वो मुगल शासन की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो हम जो है वो परवर्ती मुगलों के नाम जान लेते हैं। क्या नाम, क्या जान लेते हैं हम? परवर्ती मुगलों के नाम सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद हम उनके शासन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, जिसमें नंबर एक पर बहादुर शाह आएंगे। राइट, कौन आएगा? बहादुर शाह आएंगे। ठीक है, इनके बारे में हम जिनके बारे में बात कर चुके हैं, जिन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा हुआ है। और सेकेंड की हम बात करें तो जहांदार शाह आ जाएंगे। ठीक है, कौन आ जाएंगे? जहांदार शाह आ जाएंगे। एंड थर्ड हम बात करें तो फर्रुख होशियार यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, ठीक है, फोर्थ पर हम बात करें तो फिर मोहम्मद शाह यहाँ पर शामिल होंगे। मोहम्मद शाह। फिर आगे अगर हम बात करें तो फिर मोहम्मद शाह के बाद आएंगे अहमद शाह। राइट, कौन आ जाएंगे? अहमद शाह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, अहमद शाह। ठीक है, और अहमद शाह के बाद हम बात करें तो आलमगीर द्वितीय आ जाएंगे। आलमगीर द्वितीय आ जाएंगे यहाँ पर। और फिर आगे की अगर हम बात करें तो शाह आलम द्वितीय जो है वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बाद नाम आएगा अकबर द्वितीय का। राइट, किसका नाम आएगा? अकबर द्वितीय का नाम आएगा। और फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आप बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में तो जानते ही हैं। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये कौन है, इस वंश के अंतिम शासक होंगे। ठीक है, अंतिम शासक। ठीक है, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर
द्वितीय जो है वो इस वंश की, यहाँ मेरे साथियों, इस वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, बहादुर शाह के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। राइट, सबसे पहले बहादुर शाह के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद सभी राजाओं के बारे में तो हमें नहीं जानना है, कुछ के बारे में जानना है। तो जिनके बारे में कुछ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, उनको ही हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आप बहादुर शाह डाल लेंगे हेडिंग। क्या हेडिंग लिखेंगे, बहादुर शाह जो है वो हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, और इनके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे 1711। ठीक है, 1711 में लिखिए, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, अभियान चलाया। राइट, और उसके बाद आगे लिखेंगे उसे पराजित किया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सेकेंड हम 1712 की बात करेंगे। 1712 हेडिंग लिखेंगे अब। 1712 में लिखिए, बंदा बहादुर ने, बंदा बहादुर ने पुनः लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया। राइट, चलिए ये हो गया। थर्ड पे देखिए, 1712 में ही बहादुर शाह की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे साथियों कि इसकी मृत्यु हो जाती है 1712 के अंदर, और 1712 में ही फिर से अगेन आप देखेंगे कि उत्तराधिकार का युद्ध इसके लड़कों के बीच में होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, सो इसको हम यहीं रहने देते हैं। इतनी ही चीज़ें, तीन ही फैक्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे की चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जहांदार शाह के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, जहांदार शाह। राइट, चलिए जहांदार शाह के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान की मदद से शासक बना। राइट, ये पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जुल्फिकार खान को, जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बना दिया। राइट, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लाल कुमारी नामक वैश्या को शासन में हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया। राइट, सो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, अधिकार दे दिया। ठीक है, और नेक्स्ट याद रखेंगे आप, 1713 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, मृत्यु। कारण लिख लीजिए, रीजन क्या था इसकी मृत्यु का, लिखिए जरा। फर्रुख होशियार ने, फर्रुख होशियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से हत्या कर दी। ठीक है, तो जहांदार शाह की हत्या कौन करता है, फर्रुख होशियार कर देता है सैयद बंधुओं की सहायता से। ठीक है, और यहाँ के बाद सैयद बंधु जो है वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, तो वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए। ठीक है, चलिए तो हम फर्रुख होशियार के बारे में लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे फर्रुख होशियार। राइट, तो ये आपने लिख लिया होगा, फर्रुख होशियार। इसको जो है साथियों घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, घृणित कायर इसको कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, 1716 में इसने जो है वो बंदा बहादुर को फांसी दे दी। ठीक है, बंदा बहादुर को फांसी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट याद रखेंगे आप कि इसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया, दस्तक जारी कर दिया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है,
इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मोहम्मद शाह के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? मोहम्मद शाह के बारे में बात कर लेते हैं। और मोहम्मद शाह को साथियों रंगीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मुर्शिद कुली खान को, मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। ठीक है, क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया। और ये मुर्शिद कुली खान, आपको मालूम होगा, ये वही मुर्शिद कुली खान है जिनको औरंगजेब ने बंगाल का वो ऑफिसर बनाया था। बंगाल के अंदर इनको भेजा था ऑफिसर बना के, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं, हम शाह आलम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? शाह आलम के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके टाइम पे 1764 में आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर होता है, मतलब बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध की जो स्टोरी है वो हम आगे जानेंगे जब हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखें कि शाह आलम द्वितीय ने बक्सर का जो युद्ध है वो लड़ा था। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह के राजा जो हैं वो इसको इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो इसको यहाँ पर तो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि शाह आलम द्वितीय ने जो है वो बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, और इसके फलस्वरूप होता क्या है कि 1765 में आप देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इस संधि का अगर हम रिजल्ट देखें कि रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट आप याद रखिए। रिजल्ट है कि क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करी गई। ठीक है, दीवानी प्रदान। ठीक है, क्लियर। चलिए अकबर द्वितीय के बारे में और हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम अकबर द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो लिखिए, राजा राम मोहन राय को 1830 में इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड भेजा, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किसने भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने भेजा था। कई बार ये प्रश्न आया कि किस मुगल राजा ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो राइट आंसर अकबर द्वितीय हो जाता है। ठीक है, अकबर द्वितीय वो मुगल शासक हैं जो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेज देते हैं। ठीक है, किस लिए भेजते हैं? ये भेजते हैं अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। किस लिए भेजते हैं? पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, राइट से याद रखेंगे। और आप देखें कि इनकी जो है वो 1833 के अंदर, ठीक है, कहाँ? 1833 के अंदर इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना था। आ जाइए आगे, हम बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में हम जो है वो बात कर लेते हैं, राइट। तो इनके बारे में पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि अंतिम मुगल सम्राट हैं, अंतिम मुगल सम्राट हैं ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखें कि बिना साम्राज्य का सम्राट इनको कहा जाता है। बिना साम्राज्य का सम्राट जो है वो इनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखें कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया था इन्होंने, नेतृत्व प्रदान किया, राइट। और नेक्स्ट याद रखें कि 1862 में इनको बर्मा भेजा गया, बर्मा भेजा गया, या आप बोल सकते हैं कैद कर लिया गया इनको। 1862 में इनको, ऐसा लिख लीजिए, 1862 में कैद करके बर्मा भेजा गया तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना,
ऐसा लिखेंगे अपन 1862 में कैद करके बर्मा भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। राइट, ठीक है, जहां इनकी क्या हो गई, इनकी इनकी जो है वो डेथ हो गई। राइट, क्लियर है। तो ये हमारे जो है मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा मुगल साम्राज्य जो है वो खत्म हो चुका है। राइट, ठीक है, क्लियर है साथियों। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। राइट, सो इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो हम जो है वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। अ, मुगल साहित्य के बारे में बात कर सकते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, किस किस ने लिखी थी, कौन इसके रचनाकार हैं। राइट, तो इसी इसी वाले इसमें डिस्कस कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम मुगल प्रशासन पढ़ रहे होंगे, मुगल प्रशासन में भी उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की जो है वो ऐसा करते हैं नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या ज्वाइन कर लेना चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो आपको वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इस वीडियो की इस सेशन की जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।